अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवक जी जैसा शिष्य असंभव है शायद। बहुत सीखने को मिलता है। गुरु रीति मानना, कि गुरु पर 100% भरोसा करना। 100%। कि आप गए किसी गुरु के पास, आपको दे दी गई ये, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमको ये चीज जाननी है, गुरु ने दे दिया आपको, तो आपको 100% भरोसा होना चाहिए। फिर कभी यहाँ तो फिर वहां, तो उस गुरु ने ऐसा बोला था, तो इस गुरु ने ऐसा बोला था, तो इस गुरु ने वैसा बोला था, ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे पास बहुत शिष्य आते हैं, जब तक मुझसे नहीं मिले थे, पहले बहुत गुरुओं के पास मिले थे। तो मेरा प्रश्न यही होता है कि आपके पूर्व के जो गुरु हैं, तो आपको जो भी सीखना है आप उनके पास जाइए, वो आपको सिखा देंगे। मेरे पास आने की क्या जरूरत है? तो वो कहीं कहेंगे नहीं माँ, जो जो आप सिखा रहे हैं वैसा, हमारे गुरु ने केवल मंत्र दे दिया, या हमको मर्म नहीं बताया, हम नहीं सीख पा रहे हैं, या हमको उनको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, हम आपसे ज़्यादा सीख रहे हैं, हमको आपसे ज़्यादा लगाव है। तब जब इतना, जब कोई शिष्य, जब देखने के बाद भी हमको लगता है ना 1-2 साल ठीक है, इनको है लगाव, ये लगना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तब जाकर के कहीं फिर मैं शिष्य जैसे एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन एक बार शिष्य एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप भटक रहे हो यहाँ वहाँ, कि इनका मेथड सही है कि नहीं, उनका मेथड सही है कि नहीं। तो गुरु का तो कुछ जाने वाला नहीं है इसके अंदर। अंडरस्टैंड, गुरु की पद, गुरु का पद है। आप जो भटक रहे हो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, उससे आपका ही हानि होने वाला है। क्योंकि मन में इतने कंफ्यूजन आ जाएंगे, उस गुरु ने ऐसा बोला, तो इस गुरु ने वैसा बोला, तो उसने वैसा बोला। मेरे पास आते हैं बहुत प्रश्न, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से बहुत सुनने को मिलता है लोगों को। पहले मैं एंटरटेन भी कर लेती थी, कि दिल से सोच करके कि अच्छा इनको सच में प्रश्न है, मैं उत्तर भी देती थी। बाद में पता चला नहीं, इनको उत्तर देके कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि ये घूमते रहने वाले, भटकने वाले बस। इनको भटकते रहना है, कभी इस गुरु के पास, तो कभी उस गुरु के पास, तो कभी उस गुरु के पास। अपने बस क्या पूरा करना है उनको, भगवान को ही पता। एक गुरु से मिले, आपको मंत्र मिल गया, आपको पद्धति मिल गई, आपको भाव मिल गया, अब यहाँ वहाँ कहाँ भटक रहे हो? नहीं, हमको भटकना है। फिर एक तो मेरे किसी शिष्य ने मेरे को उदाहरण दिया, कि माँ आप ही ने तो कहा है कि ज्ञान के लिए भंवरे बन जाना चाहिए, एक गुरु से दूसरे गुरु में जाना चाहिए, ऐसे गुरुकुलता में कहा है। हाँ सही बात है। कब तक लेकिन? भंवरा, भंवरे को जब कमल मिल जाता है ना, कमल, तो भंवरा कमल के अंदर बस डूब जाता है, फिर निकलता नहीं। फिर तो दिन की रात हो जाए, मर जाए वो उसी के अंदर। कमल कई बार बंद हो जाता है, भंवरा मर जाता है। वो कमल की खोज में यहाँ वहां भटक रहा है, जिस दिन कमल मिल गया उसके बाद वो भंवरा वहां से निकलेगा नहीं। तो गुरु के जो चरण, चरणारविंद कहते हैं, गुरु चरण कमल मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए कि उनकी वाणी सुन करके आप भगवान से जुड़ रहे हो, आपके हृदय में प्रेम आ रहा है, आपके जीवन में जिस ज्ञान की कमी थी वो ज्ञान अब आपको पूर्ण मिल रहा है, पूर्ति हो रही है ज्ञान की। तो फिर यहाँ वहां मत भटको, फिर यहाँ वहां नहीं भटकना चाहिए। फिर बस ये हमारे गुरु हमको इस ज्ञान, ये जो ज्ञान हमको दिया, ये हमारे को जीवन पर्यंत एंड तक ये चलेगा मेरे साथ, ऐसे सोच लो बस। नहीं तो क्या दशा होगी, कह रहे हैं कुम्हार का कुक्कुर बन जाएगा। कुम्हार का कुक्कुर क्या होता है? कुक्कुर यानी कुत्ता। तो कुम्हार, वो जो पॉटर होता है ना, पॉटरी बनाते हैं जो इंडिया में, तो पॉटर लोग पॉट बनाते हैं, तो यात्री लोग आते हैं वहां पर। तो यात्री आकर के वो घड़ा उनसे खरीदते हैं, और खरीद करके यात्री वो घड़ा कहीं दूर ले जाएंगे, फिर वहां पर आग लगाते हैं। पहले पुराने जमाने में ऐसे होता था ना, होटल होटल तो मिलते नहीं थे, तो यात्री गणाएंगे, घड़ा खरीदेंगे, और कहीं तो ऐसे आग लगाएंगे, उसके ऊपर घड़ा चढ़ाएंगे, उसमें चावल दाल बना के खिचड़ी बनाएंगे, जो भी है, और खिचड़ी बना के वो खाते पीते हैं। ठीक है। तो ये कुम्हार का जो कुत्ता है ना, उसको पता है यात्री आते हैं, और यात्री जाकर के वहां कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो कुम्हार का कुत्ता वो पीछे पीछे यात्रियों के जाएगा। अब वो उधर जो यात्री खाना बनाए खाए पिए, ये कुत्ते को तो देते नहीं वो लोग कुछ। दे भी दिए तो दे भी दिए, कभी कभी, कभी कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है तो कुम्हार का कुत्ता है, तो कुम्हार उसको तो खाना देगा ही देगा।
तो कई बार यात्री देते नहीं उस कुत्ते को खाना। फिर बेचारा वो कुत्ता उन यात्रियों के पास गया, उधर बैठा रहा सोच के कि मुझे कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। फिर वो कुत्ता यहाँ कुम्हार के आता है, और कुम्हार भी सोचता है अरे ये तो वहां खा लिया होगा, तो कुम्हार के घर वालों ने अपना खाना पहले ही खा लिया होता है। बेचारा वो कुत्ता ऐसा हो जाता है, ना उसको कुम्हार के घर में खाना मिलता है, ना उसको यात्रियों के खाना मिलता है। तो ये मुहावरा, बाधई होते कुम्हारों को कुकर, इसका अर्थ है जो भ्रष्ट है, जो उभय भ्रष्ट, कि इस रास्ते में चल ही रहा था लेकिन फिर से वो भटक गया। वो कच्चा धर्मी है, वो रहता है हित धर्मियों के बीच में लेकिन उपासना करता है दूसरों की, लालचवश। उसको अपनी गुरु गुरु उपासना में उसको श्रद्धा निष्ठा नहीं होती, गुरु के वचनों पर उसको श्रद्धा श्रद्धा विश्वास नहीं होता। जिसको गुरु और गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, जिसको अपनी इष्ट निष्ठा नहीं, उसको भला सिद्धि कैसे मिलेगी। जो गुरु की रीति को न माने वो कच्चा धर्मी है। धर्मियों का संग करने से भी वो अपने इष्ट देव को नहीं पा सकता, क्योंकि वो बार बार विधर्मियों के बीच में जाकर के बैठता है, अलग अलग उपासनाएं करता है। इसलिए उसको कुम्हार का कुत्ता ये कहा गया है। तो यहाँ पर कुम्हार के कुत्ते का अर्थ वही है। गुरु कहते हैं ऐसा जो कुम्हार का कुत्ता होता है, खाली हृदय, उसका हृदय खाली होता है। खाली हृदय गुरु रीति न मानत, गुरु के बताए मार्ग पे वो चलता नहीं है। काचे धर्मिन को सुनो छंद, धर्मी मरम मर्म न जानत। ऐसे काचे जो धर्मी है, इनका ये छल छंद है, इनका ये पाखंड है। ये ऐसे धर्मी धर्म के मर्म को, सच्चे धर्म के मर्म को नहीं जानते। हाँ हाँ।